हाँ, नमस्कार बच्चों। आज आपको संख्या पद्धति के लगभग अधिकतर क्वेश्चन आपको इसमें कवर किए जाएंगे, जो कि इस प्रकार संख्या पद्धति से आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। जो आपको संख्या पद्धति की क्लास है इसमें आपको 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा। ठीक, संख्या पद्धति इसमें आपको 3 नंबर मिलेगा। देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या। हम इसमें अभाज्य चर्चा की ज्यादा चर्चा करेंगे। ठीक, हमने आपको पढ़ा चुका आगे पीछे क्लास में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान, जातीय मान वगैरह। हाँ, तो संख्या पद्धति, ये संख्या पद्धति में आज भाज्य और अभाज्य की चर्चा होती है। तो भाज्य और अभाज्य में आपको देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? क्या होती है? कौन सी होती है? कौन सी होती है? कौन सी होती है? तो आप लोगों को मालूम होगा, कल हमने बताया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ठीक, ये होती हैं। आगे काफी सारे हैं। तो इस प्रकार से आप लोग ये समझिए कि सबसे छोटी संख्या होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 से छोटा तो 1 होता है, जो कि ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य संख्या होती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है? 2। अब आगे का क्वेश्चन देखिए। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? देखो 3 अंकों में सबसे छोटा संख्या तो ये होता है। सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? ये होती है, लेकिन ये भाज्य है क्योंकि यह कट जाएगा। और इसके बाद क्या आता है? 101। ये नहीं कटेगा। 101 क्या है? नहीं करता, इसलिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 और बड़ी अभाज्य संख्या 199 होती है। राइट, 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 2 होती है और सबसे बड़ी संख्या 7 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 होती है और सबसे बड़ी संख्या 97 होती है। छोटी और बड़ी, ये याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये कि 101 जो है सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की। ये 3 अंकों की छोटी संख्या 3 अंकों की, 1 अंकों की और 2 अंकों की। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 101 और सबसे बड़ी संख्या 199। 1 अंकों की छोटी संख्या 2 और सबसे बड़ी संख्या 7। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 11 और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 97। आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। देखिए सबसे पहले अभाज्य संख्या समझिए। हाँ, यहाँ पर तो ये क्वेश्चन हमने बताया और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो सबसे पहले हम आप चाहते हैं क्वेश्चन पे कि सबसे अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है। अभाज्य संख्या हमारे पास कौन कौन सी होती है? देखिए अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29 और 31। ठीक, आगे है 37 और 41। 37 और 41
नेक्स्ट 43, 43 के बाद आता है 47, 43 के बाद क्या आता है 47, और 47 के बाद 50, 50 के बाद 59, और 59 के बाद 61 और 67, 61 और 67, 71 और 73, 71 और 73, उसके बाद आता है 79, ठीक, 79 के बाद आता है अपने पास 83, 83 के बाद आता है 89 और 97, 89 और 97। तो यह 1 से लगा करके 100 तक अभाज्य संख्या हो गया, 1 से लगाकर 100 तक अभाज्य संख्या। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कि 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या कितनी होती हैं? अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो हम क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, ठीक। देखिए ये अभाज्य संख्या, एक बात तो हमें याद भी होना चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया, नहीं तो 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या हमारा जो होता है टोटल कितने होते हैं? 25 होते हैं। गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25। टोटल हमारे अभाज्य संख्या कितनी होती है? 25 होती है। लेकिन बोल दिया जाए कि 1 से 100 तक में विषम अभाज्य संख्या कितनी है, तो विषम संख्याएं या सम है, बाकी सब विषम संख्याएं होती हैं। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है उसमें सिर्फ एक ऐसी संख्या है जो 2 संख्या होती है, सम संख्या, नहीं तो सब विषम संख्याएं होती हैं। तो क्या होती हैं? विषम संख्याएं। अगर हम बोलते हैं कि अगर विषम संख्याएं, तो 1 से 100 तक के विषम संख्या, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या कितने होते हैं? 24 होती हैं। और 1 से इंफिनिटिव, दुनिया में कितने भी नंबर्स हैं, 1 से इंफिनिटिव सम संख्या, सम अभाज्य संख्या कौन सा है? वह सिर्फ अकेला 2 है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 से इंफिनिटिव यानी कोई भी संख्या, अगर कह दे कि 1 से 10 तक, 1 से 15 तक, 1 से 100 तक, 1 से 1000 तक, 1 से 500 तक के सम संख्या, अभाज्य सम संख्या पूछ रहा है, तो वह सिर्फ 1 है। और 1 से 100 विषम संख्या का बोले तो 25 से 1 घटा दो, जो 2 निकल रहा है, बाकी 25, 24 जो है विषम अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए एक ये इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिए कि 1 से 25 तक और 1 से 50 तक, 1 से 75 तक, 1 से 100 तक, 1 से 125 तक, 1 से 150 तक, 1 से 175 तक और 1 से 200 तक। इंपॉर्टेंट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1 से 50 तक, इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, याद रखना, ये सब याद करने की बात है। और 1 से 200 तक इसको भी इंपॉर्टेंट लिख लेना। ठीक, 1 से 25 तक टोटल संख्या कितनी होती है? 9 संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक टोटल संख्या कितनी होती हैं? 15 होती हैं। 1 से 75 तक कितनी होती हैं? 21 होती हैं। 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 30 होती। 1 से 100 तक कितनी होती हैं? 25 होती हैं। 125 तक कितनी होती हैं? 30 होती हैं। और 150 तक कितनी होती हैं? 35 होती हैं। और 1 से 75 तक कितनी होती हैं? टोटल 40 होती हैं। और 1 से 200 तक कितनी होती हैं? 46 होती हैं।
ये याद रखना। 1 से 25 तक टोटल 9। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस उसके बाद 29 आ जाता है ना। तो ये हमारा है, इनको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 से 200 तक 46 होती हैं अभाज्य संख्याएं, 1 से 175 तक 40 होती हैं अभाज्य संख्याएं, 1 से 150 तक 35 होती हैं अभाज्य संख्याएं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका नोट्स जरूर कर लीजिएगा। आगे हम आपको एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताने जा रहे हैं जो कि याद रखना, ठीक। देखिए चलिए आगे इसको लिखा रहने देते हैं, आगे लिखिए। देखिए जो संख्याएं हैं, अगर देखते हैं कि ये 53 है, ठीक। यहां पर 50 लिखा था, 53 था। अब देखिए जो कि 50 से 60 तक 2 संख्याएं, 60 से 70 तक 2 संख्याएं, और 70 से 80 तक 2 संख्याएं, और 80 से 90 तक 70 से 80 तक 3 संख्याएं, 70 से 80 और 80 से 90, और ये सिर्फ एक ही संख्या है। इधर भी 60 से 70 और इधर 50 से 60, ये ध्यान में रखिएगा। 50 से 60 और 60 से 70 इनमें सिर्फ 2 संख्याएं होती हैं, ये याद रखना। और 60 से 70 के बीच में 61 और 67 होती हैं। नहीं तो याद रख करोगे कि 66 होगा, 65 होगा, उनको गुणा करोगे तो काफी सारा टाइम लग जाता है। तो ये याद रखना कि 53 50 से 60 के बीच में 53 और 59 होता है, 60 से 70 के बीच में 61 और 67 होता है, 70 और 80 के बीच में 71 और 73 होता है। तो ये याद रखना, ठीक। सब याद करने की बात है क्योंकि एग्जाम को देखते हुए सब जगह फास्ट चले, है ना। तो अब देखिए आगे आते हैं कि 1 से 10 तक, 10 से 20 तक। देखिए 1 से 10 तक कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। और 10 से 20 तक कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं हैं। और 11 से 20 तक 4 संख्याएं हैं। और 21 से 30 तक 2 संख्याएं, ठीक। इसमें एक नंबर याद कर लीजिएगा जो कि मोबाइल नंबर मान लो, एक ये नंबर याद कर लीजिएगा। नंबर याद करिए, लिखिए 44 22 322 321, 44 22 322 321, 44 22 322 और 321। 44 यानी कि पहला हुआ 10 से 1 से 10 तक, 1 से 10 तक। दूसरा हुआ 11 से 20 तक। तीसरा हुआ 21 से 30 तक। चौथा हुआ 31 से 40 तक। देख लीजिए 21 से 30 के बीच में कितनी है? 21 से 30 के बीच में कितनी है? 2 है, ठीक। और 31 से 40 के बीच में कितने हैं? 2 हैं। और 40 से 41 के बीच में कितने हैं? 3 हैं। 41 से 50 के बीच में, ठीक। फिर ये क्या है? इसमें भी कितने हैं? 50 से 51 से 60 के बीच में। और इसमें 61 से 70 के बीच में। और 71 से 80 के बीच में। और 81 से 90 के बीच में। और ये हुआ 90 से 100 के बीच में। ये याद रखना 44 22 322 और 321। 44 22 322 321 रट लो। 44 22 322 321, 44 22 322 321। यह टोटल 100 तक के अभाज्य संख्याओं का काउंट है। सबको काउंट कर लोगे तो 25 आ जाएगा। सबको काउंट कर लोगे तो 25 आ जाएगा। और
पहले 1 से 10 तक में 4, 11 से 20 तक में 4, 21 से 30 तक में 2, 31 से 40 तक में 2, 41 से 50 तक में 3 और 51 से 60 तक में 2 और 61 से 70 तक में 2, 71 से 80 तक में 3 और 81 से 90 तक में 2 और 90 से 100 तक में 1। ये याद रखना सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मोबाइल नंबर मान के चलो, इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इसको सबसे पहला काम है ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर जरूर कर दें ताकि हर एक स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए, क्योंकि यह टाइम को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। टाइम को देखते हुए यह क्लास चलाया जा रहा है। क्या है? टाइम को देखते हुए यह क्लास चलाया जा रहा है। चलिए अब इसी से एक क्वेश्चन बनाते हैं कि प्रथम 10 अंक 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग क्या होता है? अभाज्य संख्याओं का योग, अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 10 क्या करोगे? काउंट करोगे, 2 3 5 7 काउंट करोगे, 11 है ना, तो 11 13 17 ठीक, और 19 और 23 कितने हो गए? 3 2 5 और 3 1 4। 23 के बाद क्या आता है? 27। 27 नहीं आएगा, क्या आएगा 23 के बाद? 29। 23 के बाद क्या आएगा? 29 है ना, 44 22 44 44 और 22 ठीक, 2 ही आता है ना। तो अब इनको काउंट कर डालो, कितना आता है? 129 आता है। कितना आता है? 129 आता है। तो इसको याद कर लो कि प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग 129 होता है। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत, अगर यहां पर पूछ लेता है औसत, औसत तो 129 में कितने का गुणा? 44 22 44 22 44 22 यानी कि 4 4 8 2 10 10 10 का नाम 10 और कितना बचा? 29। 10 दूनी 20, 10 दूनी 20 और 10 दूनी 20 9, 10 नहीं 90, 12.9। ये याद रखना, करना नहीं है। 12.9। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, यह तो बता दिया गया है। एक अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अंक की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। ये धोखे से ना कह देना कि 1 होती है। 1 ना तो अभाज्य संख्या है ना तो अभाज्य संख्या, इसको याद रखना। यह क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत और ये क्या है? प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का योग। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगर पूछ लिया क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक अंक वाले अभाज्य संख्या कितने हैं? अभाज्य संख्या कितने हैं? तो आपको वही मोबाइल याद कर लेना है, 44 22 322 है ना, 44 22 322 और 321, 44 22 322। तो एक अंक वाले क्या हो गए? 4, 2 अंक वाले क्या हो गए? 4, 3 एक अंक वाले 4 हो गए और 2 अंक वाले क्या होते हैं? टोटल 25 में से 4 घटा दो, टोटल 25 में से 4 घटा दो। अगर पूछ लिया जाए 2 अंक वाले
अंक वाले अभाज्य संख्या कितने हैं? जो 2 अंक वाले अभाज्य संख्या टोटल कितने होते हैं? 21 होते हैं, क्योंकि टोटल 25 है, 25 में 4 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। नोट कर लेना, 2 अंक वाले अभाज्य संख्या कितने हैं? तो कितने हैं? 21 हैं, क्योंकि टोटल 25 है, 25 में से 4 हैं जो 1 अंक वाले अभाज्य संख्या हैं, और 2 अंक वाले अभाज्य संख्या कितने बनते हैं? 21 बनते हैं। यह याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। अब एक क्वेश्चन बनता है कि 30 अंक से छोटी, क्या पूछता है? 30 अंक से छोटी 30 अंक से छोटी अभाज्य संख्या कितने हैं? 30 अंक से छोटी अभाज्य संख्या कितने हैं? देखिए 30 अंक वही क्या, 44, 22, 322 और 321। 30 अंक, 30 अंक, 10 अंक, 20 अंक और 30 अंक, यानी कि 4 2 4 4 8 2 10, यानी कि कितने आंसर हुआ? आंसर क्या हुआ? 10। गिन सकते हो। 30 से छोटे कितने होते हैं? 10। 29 है, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये नंबर याद करो, इससे काफी सारा आपको हेल्प मिलेगा। क्या? 4 4 8 2 10, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक के पूछ ले। 100 से छोटी पूछ ले, क्या पूछ ले? 100 से छोटी पूछ ले। तो ये तो 97 वाला है, तो 100 से छोटी में मान लो हम इसको भी गिनेंगे ना, तो एक टोटल क्या होते हैं? 25 हो जाती हैं। 90 से पूछ ले तो ये यहां से आ जाते हैं। 80 से पूछ ले तो यहां तक का काउंट कर लेंगे। 70 से पूछ ले तो यहां तक का काउंट कर लेंगे। तो ऐसे करके हमारा यह एक ट्रिक है, इसको जरूर याद कर लेना। यानी मोबाइल नंबर समझ करके 44 22 322 और 321 इसको याद कर लोगे तो काफी सारा आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। वरना फिर अपना अभाज्य संख्याएं लिखते रहोगे और उनको काउंट करते रहोगे। एक से 200 तक के हमने लिखा दिया, वो पहले जो लिखा दिया उनको सब काउंट ही कर लेना। ठीक, एक से जो 200 तक के लिखाया आपको उनको काउंट कर लेना। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी, सबसे छोटी 2 अंकों की, ठीक, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है? अंतर क्या है? ठीक, लेकिन समझे, हम बोल रहा हूं ऑलरेडी कि जो लिखने में समझ में ना आ रहा हो तो ऑलरेडी मैं बोल ही रहा हूं कि सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या और बड़ी अभाज्य संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? 11 होता है, आपको मालूम है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? 97 होता है, वो भी मालूम है, अगले उसमें बताया गया है ना, 97। तो 97 और 11 माइनस कर दो, कितना बचा? 6 और 8 यानी कि 86। ठीक, तो आगे की क्लास आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। तो आज तक के लिए यहीं तक, लेकिन आप रेगुलर बने रहिए। ठीक, आप लोग रेगुलर बने रहे हमारे क्लास में। आपको मैथ और रीजनिंग, जीएस सब कुछ प्रॉपर्ली तरीके से चलाई जाएगी। तो यूपी पुलिस की तैयारी आपका बेस्ट तरीके से कराया जाएगा। और आप लोग मेरे दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर के वहां से प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं। ठीक, तो सभी लोग इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें ताकि लोगों तक वीडियो ऐसी इस ट्रिक से पहुंचती जाए। ओके।